मॉर्निंग गाइस, जय माता दी, सत श्री अकाल। आई होप सो सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है गाइस। तो काफ़ी दिन बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ गाइस, क्योंकि मैं दिल्ली गई थी। दिल्ली से आने के बाद थोड़ा सा घर में बिजी हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा शेड्यूल मेरा टाइट चल रहा था। तो एक ठंड इतनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिज़ी होने का मतलब ये कि यशिका के कुछ स्कूल्स के पेंडिंग वर्क्स थे वो कंप्लीट करवा रही थी, उसके साथ सारा दिन बिजी रहती थी। और ऑनलाइन क्लासेस लेती थी। सुबह ऑनलाइन 8 बजे बैठती थी, 2 बजे तक वो ऑनलाइन क्लास अपनी ख़त्म करती थी। सारा दिन उसकी ऑनलाइन चलती थी, फ़ोन मेरे पास होता नहीं था, जिस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। बहुत ही ज़्यादा शेड्यूल टाइट चल रहा था। तो गाइज़, आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज़, नैना मल्होत्रा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें गाइज़। काफ़ी दिन बाद व्लॉगिंग हो रही है गाइज़, तो बने रहे नैना मल्होत्रा के चैनल में। तो गाइज, मैं सुबह उठ चुकी हूँ। उठ के मैंने ब्रेकफास्ट डन कर लिया है और मैं यशिका को स्कूल के लिए छोड़ आई हूँ। मतलब उसकी बस आती है उसको लेने के लिए, तो मैं उसको नीचे ड्रॉप कर आई थी। और अभी मेड नहीं आई है, मतलब सिर्फ झाड़ू पोछे वाली आती है, बर्तन वगैरह वाली नहीं आती है। ये भी मुझे दुखी करती है, कभी कभार आती है कभी नहीं आती है, बस ऐसे ही है। तो बर्तन पड़े हैं, मैं फटाफट से बर्तन मांज लेती हूँ गाइज। और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा वाली ठंड हो रही है गाइस। फोग हो रही है इतनी। और एक हमारे यहाँ लगे हुए हैं सफ़ेदी वाले, मतलब कि हमने नहीं लगाए सफ़ेदी वाले। जो सोसाइटी की पूरी सोसाइटी की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उसमें सोसाइटी वाले ही बाहर बाहर की बिल्डिंग्स में सारे वॉल्स में पेंट करवा रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि मतलब जितनी भी तुम्हारी मतलब जितनी भी बालकनीज़ हैं, फ्रंट जो बालकनीज़ हैं, वो सोसाइटी वाले ही पेंट करा रहे हैं। तो कल कल पहले मतलब हफ्ता 10 दिन पहले वो लोग पुट्टी भर गए थे। उसके बाद उन्होंने बाहर की बिल्डिंग में सारा पेंट वेंट किया। अब जितनी भी बिल्डिंग्स में जितने भी मतलब हर किसी के फ्लोर में, मतलब फ्लोर्स, हर फ्लोर्स में 4-4 फ्लोर्स हैं, तो सबकी बालकनीज को भी कवर कर रहे हैं, मतलब एक जैसा पेंट कर रहे हैं। मतलब कि अगर एक बिल्डिंग में ये कलर है तो वही बिल्डिंग में वही सारे कलर वैसे चल रहे हैं। वैसे चारों बिल्डिंग में सेम सेम कलर हो रहा है, बस ये फ़र्क इतना है कि पहले लाइट कलर था, अब डार्क कलर हो रहा है। और इतनी ठंड है गाइस, ठंड के अंदर सुबह सुबह बालकनीज़ में मतलब वो लोग ठंड में खड़े होकर पेंट कर रहे हैं गाइस। तो मैं आपको पेंट दिखाती हूँ, पेंट कर रहे हैं। मतलब मैंने उन भैया से पूछा, मैंने कहा भैया ठंड इतनी है और आप मतलब ऐसे ही कहते क्या करें, काम करना है। मतलब पेट पालने के लिए इंसान को क्या क्या करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है चीज़ें, बहुत मुश्किल। सर्वाइव हर कोई सर्वाइव करता है, हम भी करते हैं लाइफ में, बहुत मुश्किल। ओह माय गॉड। शिका इतनी ठंड में गई है स्कूल, और मैंने स्कूल में मेल डाली है कि भाई हॉलीडे, बच्चे छोटे हैं तो प्लीज़ कृपा करके इनको हॉलीडेज़ अभी और दे दीजिए। एटलीस्ट 26 जनवरी की भी छुट्टी नहीं है यहाँ पे पंजाब में। तो दिखाती हूँ भाई, पेंट चल रहा है, पेंट पेंट पेंट। और बाहर का मौसम दिखाती हूँ। बाहर का मौसम देख सकते हैं कितनी ठंड हो रही है। और यहाँ चल रहा है हमारा पेंट टू। भैया कर रहे हैं पेंट। सारे फ्लोर्स हो गए भैया, ये लास्ट है, सारे फ्लोर हो गए हैं। ये तो लास्ट कोट है ना, उसके बाद तो छुट्टी ना। ठीक है, तो चल रहा है यहाँ पेंट। इस बार इन्होंने ये कलर दिया है, पहले वाइट कलर था, लाइट कलर था, और इस बार ये डार्क कलर दे दिया है। तो चलते हैं गाइस, बनाते चाय 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 चाय। हाँ भाई, गीजर ऑन किया है, गीजर करते हैं ऑन गाइस, नहाते हैं। ओ भाई, गीजर हो गया हमारा ऑन। तो गाइस, देखा आपने, मैंने बाहर का नज़ारा दिखाया। बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रखी है। मैंने धोने हैं कपड़े और मेरा मन नहीं कर रहा कपड़े धोने का, क्योंकि ठंड इतनी हो रही है। बिल्कुल मन नहीं कर रहा कपड़े धोने का, बिल्कुल भी। मैंने को ये है कि थोड़ी सी धूप निकल आए तो मैं कुछ करूं, मतलब कि कपड़े शपड़े धोऊं। कल थोड़ी देर धूप निकली थी, टाइम लमसम, मतलब फोग इतनी फोग थी और ठंडी हवाएं चल रही थी जैसे बर्फ़ गिर रही हो। तो उसके थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे के लिए धूप निकली थी। तो मुझे धूप का इंतज़ार है, अगर धूप निकलेगी तो मैं फटाफट वॉशिंग मशीन में कपड़े धो लूँगी। तब तक ये तीनों मेरी चारों बालकनियाँ उसको कवर हो जाएंगी, पेंट वेंट हो जाएगा।
सही है वैसे गाइस कि अगर सोसाइटी में रहने का यही फ़ायदा रहता है कि सोसाइटी में क्या होता है, फ्रंट की जितनी भी दीवारें होती है ना, फ्रंट के जितना भी होता है बाहर का एरिया, तो सब सोसाइटी वाले पेंट करा देते हैं। सब हमारी सिरदर्दी अंदर की होती है, बाहर की बिल्कुल भी सिरदर्दी नहीं होती कि बाहर हमें पेंट कराना है या कुछ है। एक जैसा कलर, एक जैसा सब कुछ, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी। तो इस चीज़ से मेरे को बहुत रिलीफ है। और बाकी अंदर अभी पेंट हमें ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्कुल क्लीन है हमारा। थोड़ा बहुत तो छोटा मोटा चलता रहता है, बाकी ठीक है। और आज सोचते हैं सब्जी क्या बनाए। यशिका तो बोल के गई है कि मम्मा गुड़ वाले चावल खाने हैं मुझे, तो मैं इसके लिए बनाऊंगी गुड़ वाले चावल। और अब मैं नहा लेती हूँ गाइस, बज गए हैं 11:30 पौने 12 बजे का टाइम हो गया। अब तक मैं नहाई नहीं हूँ, तो मैं नहा लेती हूँ। नहा के 2 डब्बे डाल के बाहर आ जाती हूँ, देखते हैं। तो बने रहे गाइस, उसके बाद बनाते हैं गुड़ वाले चावल। तब तक भैया कर लेंगे पेंट। और काम वाली को मैंने बोला है तो थोड़ा लेट आई हो, क्योंकि फिर बाद में मेरे को ही डबल मेहनत करके सफाई करनी पड़ती है, मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कल इन्होंने एक वाइट पेंट मारा, फिर एक सिंगल कोट मारा, तो काफ़ी गंद हो गया था। तो मैंने उसको 3 बजे बुलाया था, तो उसके साथ मिलकर मैंने पूरा घर क्लीन किया। आज इनका फाइनली कोट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। गाइस मैं हो गई नहा के फ्री, मतलब नहा चुकी हूँ मैं। और आज मैंने पहना है बिल्कुल अपना गरम वॉर्म वाला नाइट सूट, बिल्कुल भालू वाला। और यहाँ मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी बना लूँ कड़ी। और कड़ी बनाने के बाद थोड़े से रख दूँगी गुड़ वाले चावल, क्योंकि कड़ी के साथ तो नॉर्मल चावल चलने वाले हैं। लेकिन यशिका की फरमाइश 3 दिन से हो रही है, मम्मी मुझे गुड़ वाले चावल खाने हैं। और आज तो मुझे वार्न करके गई है, मम्मा आज आपने नहीं बनाया ना तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊँगी। तो मैंने सोचा आज मैं गुड़ वाले चावल भी बना लूँगी। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन मांजने लगी हूँ, बर्तन धो रही हूँ। यहाँ मैंने रख दिया थोड़ा सा सरफ वाला पानी, क्योंकि हमारे गीज़र में पानी ना आता है गर्म, लेकिन थोड़ा सा स्टॉप कर करके आता है। तो मैं इससे बढ़िया तो फिर गैस पे फटाफट से गर्म करके फटाफट ठंडे पानी में हाथ धो के फटाफट बर्तन धो लेती हूँ गाइस। हम इसको रख लेते हैं यहाँ। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बर्तन इतने ढेर हो जाते हैं, बहुत ढेर हो जाते हैं। तो गाइस मैंने कर लिए हैं बर्तन करके मैंने कर दी पूरी किचन साफ। चावल भी धो देती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बनाती, थोड़े से ही बनाऊंगी। तो गाइस कर गए भैया सारी बालकनियों को सफ़ेदी, और सफ़ेदी का काम हो गया डन। अब वो नीचे वाले फ्लोर में भी कह रहे कि हो चुकी है सारी, इस बिल्डिंग के सारे फ्लोर हो चुके हैं, दूसरी बिल्डिंग के फ्लोर करेंगे। तो हमारे हो गए डन। तो गाइस डन हो गया। इसमें मैंने रख दिया चावल, इसमें मैंने रख दिया गुड़ 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 नहीं गुड़। एक तरफ मैं बना लेती हूँ गुड़ वाले, एक तरफ गाइस फटाफट से गुड़ वाले चावल, एक तरफ से मैं कड़ी की तैयारी कर लेती हूँ। कड़ी बनानी है, कड़ी 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 बनाऊंगी, जरा सी कड़ी। इसमें हम डाल लेते हैं देसी घी। मेड को फोन कर देती हूँ, मेड आ जाती है, फटाफट से झाड़ू पोछा करेगी। काफी ज्यादा नहीं डालेंगे। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं बना रही गुड़ वाले चावल। तो मैंने गुड़ वाले चावलों में मतलब चावलों को पहले मैंने आधा घंटा डिप करके रख दिया था, गुड़ को भी मैंने डिप करके रख दिया था। अब मैंने डाल दिया कुकर के अंदर देसी घी। देसी घी डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालने के बाद मैंने थोड़ी सी 8-9 इलायची कूट के मैंने वो डाल दी है। और फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए चावल। देख सकते हैं मैंने इसके अंदर डाल दिया है गुड़ वाला पानी, पूरा गुड़ वाला पानी डाल दिया है। और
गाइस मैंने अब इसके अंदर गुड़ वाला पानी भी डाल दिया है और सब पूरा हो गया। अब इसको हम कुकर को बंद करके इसको डलवाते कुकर में एक सीटी डलवाने के बाद हम स्टीम, जब सीटी एक आ जाएगी उसके बाद हल्की सी स्टीम निकाल देंगे और थोड़ी सी स्टीम में छोड़ देंगे, जिससे कि चावल अच्छे से गुड़ वाले रेडी हो जाएंगे। चलिए गाइस मैंने फटाफट से बना लिए चावल, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ना, कुकर में मैंने सीटी भिजवा के, तो चावल हो गए मेरी रेडी। एक तरफ मैंने फटाफट से थोड़ी सी कड़ी बनाई पालक वाली, पकौड़े डाल के एक तरफ कड़ी बना ली और एक तरफ मैंने लगा ली मशीन, कपड़े धो रही हूँ। एक तरफ लगा ली मैंने मशीन, तो कपड़े धुले जा रहे हैं गाइस, क्योंकि मैंने सोचा मैं लगा ही लूँ जब तक मेड नहीं आ रही, क्योंकि टाइम हो गया है लमसम 2 बजने वाले हैं, फिर यशिका का भी आने का टाइम हो जाएगा। तो मैंने कहा उससे पहले सारे काम निबेड़ लूँ, क्योंकि वो आती है ना तो फिर वो गंद देखती है तो फिर वो होती है वो इरिटेट सी कि मम्मा क्या अभी तक सफाई नहीं हुई, ऐसे ऐसे करके बोलती है। तो मैंने एक तरफ बना ली चावल गुड़ वाले और एक तरफ बना ली कड़ी। मैं गाइस दिखाती हूँ आपको। बन गए मेरे गुड़ वाले चावल, ये बन गए एक तरफ गुड़ वाली, मैंने एक तरफ थोड़ी सी कड़ी पालक वाली पकोड़े डाल के फटाफट से मैंने काम निपटा दिया इस खाने का भी। अब मैं फटाफट से कड़ी के लिए चावल प्लेन अलग से बनाऊंगी, गुड़ वाले अलग से हो गए। और एक तरफ मैंने फटाफट से मशीन जो लगाई है कपड़े धो लेती हूँ। पोछे वाले को फ़ोन किया, वो कहती है कि भाभी मैं अभी सिर्फ 10-15 मिनट में आ रही हूँ, तब तक वो आएगी, तब तक मैं फटाफट काम निपटाती हूँ। उसके बाद मिलती हूँ गाइस व्लॉग में, क्योंकि पेंट वाला जब बालकनियाँ करके गया ना तो मुझे लगा कि मुझे कपड़े धो लेने चाहिए। अब चाहे धूप निकले या ना निकले, ठंड है या नहीं है, कपड़े तो धोने ही है ना। आज भी धोने हैं, कल भी धोने हैं, तो मैंने कहा मैं कपड़े धो ही लेती हूँ, एक तरफ से फटाफट सारा काम निपट जाएंगे। तो और फिर मेरा रीज़न ये भी था क्योंकि कल मेरी मासी जी का फ़ोन आया था कि नैना 26 जनवरी को आप लोग घर पे ही हो। मैंने कहा हाँ जी। तो कह रही मैं भी, हम लोग आने वाले हैं पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि उनको कहीं रोपड़ शादी पे जाना है। तो उन्होंने कहा कि शायद हम 2 दिन के लिए आपके घर आएंगे, वहीं स्टे करेंगे। तो मुझे था कि मैंने कहा आज कपड़े धोऊंगी तो कल तक सूख जाएंगे, परसों फिर टाइम नहीं मिल पाएगा, मासी जी और आएंगे तो फिर टाइम ही नहीं मिलेगा, घर के कितने काम हो जाते हैं। तो मैंने सोचा आज ही मैं कपड़े धो लूँगी और कपड़े शपड़े धो के आज ही फ्री हो जाऊँगी, कल तक सूख जाएंगे। और लेकिन कपड़े मैं अभी नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरी अभी जो पेंट करके गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा गीले हैं, बहुत ही ज़्यादा गीला है। तो अभी तो पेंट कपड़े डालने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। रात के या शाम को जब पूरा पेंट थोड़ा सूख जाएगा, शाम के समय मैं कपड़े डालूँगी सूखने, तब तक मैं बेड पे ही ऐसे लूज़ करके डाल दूँगी, फ़ैन ऑन कर दूँगी कि कुछ कुछ तो सूख जाएंगे, कुछ कुछ नहीं सूखेंगे तो देखेंगे। और मेड का इंतज़ार हो रहा है, मुझे अब चाय की तड़प हो रही है, मेरे हाथ एकदम बर्फ़ जैसे ठंडे हो गए हैं। ठंडे में बड़ा मुश्किल होता है घर का ना, कहने को चाहे 2 जने हो, चाहे 3 जने हो, चाहे 4 जने हो, चाहे 6 जने हो, चाहे 10 जने हो, काम उतने का उतना ही होता है। कहने को कहते हैं तुम्हारी तो फैमिली कितनी है, तुम्हारी तो फैमिली कितनी है। अरे फैमिली हो या नहीं हो, काम तो उतना ही होता है, वही घर के काम होते हैं सब कुछ। और कईयों के तो सपोर्टर होते हैं काम करने के लिए, कि पीछे सपोर्ट होता है, तो वो बेझिझक होके जहाँ मर्जी चले जाओ, जो मर्जी कर लो, कोई टेंशन नहीं रहती। और जो अकेला हो तो अकेला सब कुछ मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, कि बच्चा भी देखना, घर भी देखना, हस्बैंड को भी देखना, सबके साथ होता है। सब मोस्टली जितनी भी लेडीज़ होती हैं ना जो अकेले होते हैं, तो उनके लिए सपोर्ट मतलब हर एक चीज़ मैनेज करना मुश्किल हो जाती है, स्पेशली जब एक छोटा बच्चा होता है। और जो जिनके साथ इन लॉज होते हैं, कोई ना कोई सपोर्टर होता है साथ में, तो उन्हें कोई टेंशन नहीं होती, जहाँ मर्जी जाओ, बच्चे छोड़ के जाओ, जो मर्जी करो, कोई टेंशन नहीं। गाइस 3 बज गए दोपहर के और धूप का कोई नामो निशान नहीं, और इतनी धुंध और इतनी ठंड हो रखी है। गाइस मैंने धो लिए हैं कपड़े और सफाई वाली आ गई, वो सफाई कर रही हैं, झाड़ू पोछा वगैरह। और मेरे को बहुत ही भूख लगी थी, मैंने फटाफट कड़ी के साथ, अभी चावल उबल रहे थे तो मैंने कड़ी के साथ फटाफट रोटी बना के खाई है। और गाइस देखो 3 बज रहे हैं, 3 बजे भी इतनी गाइस टाइम हो गया यशिका को स्कूल से मतलब लाने का, 3 बज गए हैं। इसकी फ्रेंड की मम्मा का कॉल आ गया है कि तुम थल्ले आ रहे हो। मैं कहा मैं आ रही हूँ थल्ले, बस यशिका को ले आऊँ करके जाती हूँ। गैस मैंने पता नहीं बंद की नहीं की। दीदी मैं आ रही हूँ, उसको लेने जा रही हूँ यशिका को नीचे, ठीक है। अब पता नहीं बस जल्दी आती है लेट, क्योंकि 3 तो बजने वाले हैं। अरे इसकी फ्रेंड की मम्मा का फोन आ गया, नीचे आ जाओ, ठीक है। अपने हिसाब से काम कर लेना, जल्दबाजी वाला काम मत करना। ये भाई गेट खुला है, ध्यान रखना इधर। ये घोड़ी अभी यहीं रख गया।
डर गई भाई, आवाज आ रही थी लिफ्ट में से। किधर चले गई थी? धुप ते कह रहे दिल्ली तो बथेरी धुप निकली, इत्थे तो कोई धुप नहीं है। सिंगी में क्यों लिए गए आप? मुझे नहीं पता। तो गाड़ी आ रही है कायरा, ठंड देख कितनी हो रही है। तो गाइस यशिका आ गई। पता है यशिका अभी क्या हुआ था? मैंने लिफ्ट में आ रही थी तो लिफ्ट में ना आवाज आई गड़ 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 गड़। मैं डर गई, मैंने कहा लिफ्ट को क्या हो गया। अच्छी बात है, फाइनल टेस्ट नहीं था। हाँ पोछा यशु जा रही है वो। और यशु आने बोला था गुड़ वाले चावल। मैंने बोला था ना, तो मैंने बनाया ही नहीं गुड़ वाले चावल। मेरा मन ही नहीं किया गुड़ वाले चावल बनाने। मैंने बनाए हैं गुड़ वाले चावल। कौन स्कूल जाता है? सब जगह छुट्टी होती है रिपब्लिक डे की। पापा हमें नहीं करवाया, ऑनलाइन क्लास हो गया, जाना पड़ेगा। और पार्टिसिपेट भी कर लिया। मैंने सोचा 26 जनवरी की मैं छुट्टी करा दूंगी, बड़ी यशिका जाएगी स्कूल। फिर तेरे को मैं देती हूँ खाने को। यहाँ पे जलन हो रही है। कहाँ जलन हो रही है? क्या हो गया ये? तेरे नाक पाक नो तेरे नोजी पे क्या हो गया है? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। क्या हुआ? तेरी नोजी ठंडी हो रही है, लाल हो रही है। तो गाइस यशिका आ गई थी स्कूल से, जैसे कि व्लॉग में आपने मेरे देखा होगा। उसके बाद उसको खाना वाना खिला के मैं ट्यूशन छोड़ने गई थी। ट्यूशन छोड़ने के बाद उसके बाद कुछ काम ऐसा आ गया था कि मुझे कहीं जाना पड़ा, तो मैं वहाँ से आने में थोड़ा सा लेट हो गई गाइस। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है। तो उसको बस ट्यूशन गई हुई थी वो, तो मैं घर के कामों में लग गई। सोचा क्या बनाऊँ क्या नहीं, मेरा मन नहीं किया कुछ बनाने का। और फिर मेरी मासी जी का फ़ोन आया, वो कहने लगे कि हमारा मुश्किल है ना, हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनका प्लान था पहले आने का, तो वो उनका कैंसिल हो गया। तो मुझे ही कुछ दिल्ली से फ़ोन आ गया, कुछ अर्जेंट काम पड़ गया दिल्ली में। तो मैं भी मुझे कल सुबह सुबह निकलना पड़ेगा दिल्ली के लिए। 6 मतलब कि लमसम 10-11 बजे के लमसम निकलूँगी मैं भी, कुछ पता नहीं है। वैसे तो फ़ोन आया उनको कि आपको आना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी काम है। तो मासी जी को फिर मैंने फ़ोन किया, उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे कहा कि नैना नहीं, मेरा मुश्किल है। नहीं तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी कि मेरे घर पे वो फैमिली पहली बार आने वाले हैं, मतलब कि प्रिया और प्रिया का बेबी पहली बार, और लक्ष्य आने वाला है। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर फ़ोन आ गया था, तो मैंने कहा चल मैं ही कंफर्म कर लूँ। फिर उन्होंने मना किया, तो फिर मैंने वहाँ हाँ की कि देखते हैं कि पॉसिबल हो पाया तो कल हम दिल्ली के लिए आएंगे, पॉसिबल हो पाया तो वैसे मैंने अभी फटाफट से यशिका और ट्यूशन के लिए लेट हो गई थी, और स्नैक्स वगैरह मैंने उसका बनाया नहीं था क्योंकि मैं किसी काम से गई थी, वहाँ मैं लेट हो गई। और उसके बाद मेरा खाना बनाने का भी मूड नहीं था, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा वाली। और ठंड इतनी थी, इतनी ठंड है, बहुत ठंड है। और अभी भी दिखाऊंगी ना, इतनी फोग हो रही है, इतनी फोग हो रही है, बहुत बेहद फोग हो रही है। देख सकते हैं गाइस आप, अभी भी इतनी फोग है, सारा दिन फोग रही है यहाँ, सारा दिन फोग। सूरज की तो किरणें दिखनी, मतलब ऐसा था कि बस सूर्य देवता जी दर्शन दे दें, पर दर्शन हो ही नहीं पाए, इतनी फोग है यहाँ पे। मैं कहीं गई हुई थी तो वहाँ मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। देख सकते हैं आप, अंधेरे में दिख रहा होगा आपको कितनी फोग है गाइस, बहुत फोग है। तो बस कहीं जाना था, तो वहाँ फोग के चक्कर में लेट हो गई, और आई घर पे तो फिर प्लान कुछ ऐसे होने लग गया। तो मैंने डिनर बनाया नहीं था, मैंने इनको बोला, मैंने कहा तुम बाहर से ही बनवा दो, मेरा मन नहीं है कुछ भी। तो बहुत दिन हो गए थे हम लोगों ने चिकन नहीं खाया था। यशिका भी बहुत एक्साइटेड थी चिकन के लिए कि पापा बहुत दिन हो गए चिकन नहीं खाया। तो फिर हमने चिकन मंगवा के चिकन और रोटी खा ली, बस ऐसे ही था। और इन्होंने खाना खाया नहीं, इनका मूड नहीं था। यशिका ने खाया थोड़ा सा, थोड़ा मैंने चिकन खाया, बस हो गया। अब ये देखिए अभी भी कपड़े सूखे नहीं है, मैंने यहाँ बेड के ऊपर लगाया है। पंखा चलाने की मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं पंखा चलाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाली ठंड है, बहुत ज़्यादा वाली। और मैंने सॉक्स भी 3-3 4-4 वेयर किया है, मेरे पैरों में इतनी ठंड घुस गई है। तो सुबह देखते हैं क्या प्लान होता है दिल्ली जाने का। पता नहीं क्या कहने वाली थी गाइस, मैं भूल गई। और मैं बहुत टायर्ड हूँ गाइस। तो सबको कल मिलेंगे नए ब्लॉग नए दिन के साथ। सबको गुड नाइट, जय माता दी, सत श्री अकाल।